Good morning, sir. Very good morning to all children. You all are ready? Yes, sir. Most welcome in this English class. Basically, it is the class of English grammar. Today we have to study about present perfect tense. Understanding? Yes, sir. But before starting it, I would introduce you about this very day. Today is 19th of August 2020. Day is Wednesday. Subject English grammar. Topic present perfect tense. And this is applicable for all senior classes. Let us start it. Present perfect continuous tense. Its identity in Hindi is चुका है, चुकी है, चुके हैं. Like मैं पत्र लिख चुका हूँ. I have written a letter. वह पत्र लिख चुकी है. She has written a letter. वह पत्र लिख चुका है. He has written a letter. तुम पत्र लिख चुके हो या आप पत्र लिख चुके हैं. You have written a letter. But in English, what happens? Its structure is subject plus has or have plus V3 plus object. So let us learn it. The structure of present perfect tense is subject plus has oblique have plus V3 plus object. Rule, there are 3 rules for this. Just follow it. First rule is, in the present perfect tense, the past participle, that is V3, third form of verb, is used with has or have. This is the first rule. Has is added with third person singular subject as he, she, it, and have is added with I, we, you, they and plural nouns. In हिंदी में समझेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसके रूल हैं इस प्रकार. हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में. और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसे कहा जाता है? ही, शी, इट को कहा जाता है. और किसी के नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ट्रीट करते हैं. और हैव का प्रयोग किया जाता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ. एग्जाम्पल हम देखेंगे. ही हैज वन ए प्राइज. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज लगा. राम हैज वन द प्राइज. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज लगा. अगर उसने प्राइज जीता है तो वहाँ यहाँ पर होगा ही हैज वन द प्राइज. और अगर ऐसा रहता है कि वह प्राइज जीती है तो शी हैज वन द प्राइज. यू हैव वन द प्राइज. आपने प्राइज जीता है. आई हैव वन द प्राइज. मैंने प्राइज जीता है. वी हैव वन द प्राइज. हम लोगों ने प्राइज जीता है. इस तरीके से हम इसका प्रयोग देते हैं हैज और हैव का. और ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखकर हम हिंदी के अनुवाद को बना सकते हैं. जैसे वह परीक्षा पास कर चुका है. ही हैज पास्ड द एग्जामिनेशन. इस तरीके से हम इसमें हैज हैव का प्रयोग सीख जाते हैं. रूल सेकेंड, इन इंटरोगेटिव फॉर्म हैज हैव आर प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट. और जब इन्हीं वाक्यों का हम प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंस बनाते हैं, तो हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है. जैसे हैज ही वन ए प्राइज. क्या उसने एक प्राइज जीती है? हैज राम वन द प्राइज. क्या राम ने प्राइज जीती है? हैव यू वन द प्राइज. क्या आपने प्राइज जीती है या क्या तुमने प्राइज जीती है? हैव वी वन द प्राइज. क्या हम लोगों ने प्राइज जीता है? इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले हैज और हैव का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. रूल थर्ड, in negative form of sentences, when we want to use
present perfect tense in negative form, then the structure is as under. That is in negative form, not is used between the main verb and the helping verb. तो नट का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे ही हैज नॉट वन ए प्राइज। यहाँ पे देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है हैज और वन जो है इसका मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में नट का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल बी, राम हैज नॉट वन द प्राइज। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है और मेन वर्ब वन है, इन दोनों के बीच में नट का प्रयोग किया गया है। यू हैव नॉट वन द प्राइज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव है और मेन वर्ब वन है, इनके बीच में नट का प्रयोग किया गया है। वी हैव नॉट वन द प्राइज, इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव है और मेन वर्ब वन है, इनके बीच में नट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म किया गया है। इस प्रकार से हम इन तीनों नियमों को अपने मन मस्तिष्क में रखकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। आइए अब हम इसके यूजेज के बारे में सीखेंगे कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इनके यूजेज क्या हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज निम्नलिखित वर्ड के साथ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स लाइक एट, एज एट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, सो फार, सिंस, एवर सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस एटसेट्रा। इन शब्दों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एंड इन द फॉलोइंग केसेस, और विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। वैसी कार्यकलाप जो अभी तुरंत समाप्त हुआ हो, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट रिसीव्ड इट या आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर। उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल 2, वी हैव वन द मैच। इस तरीके से हम देखते हैं कि अभी जो घटना घटी है, जो कार्य संपादित हुआ है, उसे हम वाक्यों में लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल सेकेंड, टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन। और ऐसी कार्यकलाप जिसमें टाइम सुनिश्चित नहीं हो, जिसकी टाइम स्पष्ट न दिखती हो, जैसे द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन। सेकेंड, दे हैव लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जिन वाक्यों में टाइम की अनिश्चितता रहती है, टाइम का कंफर्मेशन नहीं होता है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जिन वाक्यों में कार्यकलाप अभी तुरंत संपादित हुआ होता है, उनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके और प्रयोगों को सीखेंगे। आज के लिए इतने प्रयोग और ये नियम पर्याप्त है। आप इसे नोट करें और मस्ट गेट इट चेक, सो योर होमवर्क विल बी नोट फेयर इन notebook and must get it checked. This is sufficient for today. See you in next class with new topic, with new examples. All the best.